So hello everyone and welcome to this video. So if you are preparing for CUT UG 2025, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो बेस्ट बुक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CUT UG 2025 जिनकी हेल्प से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। और ये बुक्स सिर्फ बेस्ट सेलिंग बुक्स नहीं है, ये बुक्स वो बुक्स हैं जो टॉपर्स और जो कैंडिडेट्स जो आप आज टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टॉप कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं उनकी ये रिकमेंडेशन आती है। और ये बुक ऐसी बुक्स हैं जिनको अगर आप रीड करते हो, उनको आप सेल्फ रीड भी करते हो, यहां पर आप बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करने के बाद एक एडवांस लेवल तक जा सकते हो। और एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन होंगे वो आपको यहां पर डायरेक्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। मींस आपका जो पूरा सिलेबस है वो इन एक सिंपल एक बुक से जो मैं आपको बताने वाला हूं उनसे कवर हो जाएगा। साथ साथ जो आपकी प्रैक्टिस है, जो साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो भी आपके इन बुक से ही बनने वाले। तो ये सारी बुक्स जो मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाला हूं, आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है उसको भी कवर करेंगे, साथ साथ जो आपका डोमेन सेक्शन है उसको भी, एंड लास्टली आपका जो जीटी सेक्शन आता है जो कि जिसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ये सारी बुक्स उन पूरे जो तीनों जो सेक्शंस हैं उन सबको कवर करने वाली है। और ये सब कुछ कवर करने के बाद साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस है CUT UG एग्जाम के लिए वो सब कुछ भी बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगी। ये बुक फॉलो करने के बाद आपकी प्रिपरेशन में आपको खुद देखने को मिलेगा आपका एक नेक्स्ट लेवल कैसे आप जंप करते हो। सो शुरू करते हैं, मैं आपको सारी बुक्स बताता हूं, साथ साथ आपको आप इनकी फ्री PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हो और बेस्ट बाय जो लिंक होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे CUT UG का जो एग्जाम पैटर्न है, अगर आपको वो अच्छे से पता होगा तभी आपके लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट्स और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स रहेगा वो आपको पता होगा। तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में सब कुछ बिल्कुल बेसिक से डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप ये वीडियो चेकआउट जरूर कर लेना। अब हम बात करते हैं अपनी जो बेस्ट बुक्स है फॉर दी लैंग्वेज डोमेन्स एंड जो हमारा GT सेक्शन आता है उनके लिए कौन कौन सी रहने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज सेक्शन। तो लैंग्वेज सेक्शन में आपके यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज होती है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो मैक्सिमम कैंडिडेट होती है या फिर जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज भी है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो आती है, वहां पर इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है वो मैंडेटरी होती है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो लैंग्वेज चूज करते हैं वो इंग्लिश ही चूज करते हैं। बाकी सेम कैंडिडेट, काफी कैंडिडेट हिंदी और जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनको भी चूज करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता हूँ जो इंग्लिश की जो बेस्ट बुक रहेंगी आपके लिए वो कौन से रहने वाली है। देखो, सबसे पहले इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो 3 टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं। और जो सेकंड जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं ग्रामर रूल से रिलेटेड। मींस वहां पर आपसे जो एरर्स हैं या फिर बेसिकली जो सेंटेंस में इंप्रूवमेंट है वो किस तरीके से हो सकता है। बेसिकली जो आपके इंग्लिश के जो बेसिक ग्रामर रूल्स होते हैं जो आप बेसिकली 6 से लेकर 10 तक क्लास में आप पढ़ते हो वो आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। और लास्टली आपसे जो मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज सेक्शन में वो आपसे पूछे जाते हैं वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन, जो कि आपका इंग्लिश सेक्शन में बहुत ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अनसीन पैसेज आप कहां से कवर करने वाले हो। देखो, अनसीन पैसेज के लिए आपको क्या करना होगा, रेगुलर डेली प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर अनसीन पैसेज में सिर्फ आपको सोल्व करना ही नहीं, उसको फास्टली रीड करना भी आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट बुक रहेगी वो आपकी रहेंगे लास्ट ईयर की जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको करने हैं। मींस इसकी आप बुक भी परचेज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट जो बेस्ट चीज रहेगी अनसीन पैसेज के लिए वो आपके लास्ट ईयर के जो अनसीन पैसेज रहेंगे, जो उनकी PDF होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, वो आपके लिए बेस्ट रहने वाली। वो बेस्ट क्यों रहेगी मैं आपको बताता हूं। देखो, अनसीन पैसेज जो होते हैं उनका जो मतलब कि जो कैटेगरी है वो बहुत ज्यादा वास्ट आती है। आप अपने देखा होगा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड क्लास से आपके जो अनसीन पैसेज है इंग्लिश एग्जाम में वो आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं और 10th क्लास तक भी आते हैं। इवन जो 11th और 12th के जो एग्जाम होते हैं वहां पर भी आपके जो अनसीन पैसेज है वो आपसे पूछे जाते हैं। अब अनसीन पैसेज की जो कैटेगरी है बहुत ज्यादा वास्ट है, तो आपको पर्टिकुलर उस कैटेगरी को प्रैक्टिस करनी है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी की प्रैक्टिस करनी है जहां पर आपके CUT UG एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। मींस किस लेवल के आपको यहां पर जो अनसीन पैसेज है वो दिए जाते हैं, किस लेवल के वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सिर्फ उनकी ही मींस डायरेक्ट उनकी ही प्रैक्टिस करोगे, आप रिलेवेंट जो चीजें हैं उनके अराउंड अपनी प्रैक्टिस करोगे, तो आप यहां पर अपना जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है उसको यहां पर ले पाओगे। तो यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि जो आपको अनसीन पैसेज करने हैं वो जो प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उन वहां से आपको करने, उनकी जो PDFs है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। तो अनसीन पैसेज आप यहां से सारे कवर करो। बाकी आपकी जो मतलब मार्केट में काफी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो अनसीन पैसेज वाले, उनकी बुक्स भी आती है, उनमें से आप कोई भी जो बेस्ट बुक है, मैं बेस्ट बाय जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट होता है फॉर अनसीन पैसेज। अब हम बात करते हैं यहाँ रिलेटेड टू ग्रामर। ग्रामर की जो इंग्लिश ग्रामर है वो आप कहां से कवर करोगे, इसके लिए मैं सबसे जो बेस्ट बुक है वो आपको रिकमेंड करूंगा। ये आपकी बुक आती है, नीतू सिंह मैम की ये बुक है बाय केडी पब्लिकेशन। ये आपकी बुक आती है। इस बुक में आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बताया गया है कि आपको कैसे जो ग्रामर के रूल्स है वो सीखने हैं। मींस आपको बिल्कुल बेसिक बिगिनर लेवल से आपको समझा के फिर आपकी जो क्वेश्चन है उसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है कि ये जो रूल्स हैं, ये जो कंसेप्ट है इंग्लिश के, ये सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। फिर उसके बाद आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको इस बुक में कराए गए हैं, साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई गई है। इस बुक को आप सेल्फ स्टडी से भी कवर कर सकते हो। ये बुक में आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया हुआ है। इस बुक में आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी की हेल्प लेनी होगी या किसी से पूछना पड़ेगा। आप इसको अगर खुद भी वर्ड टू वर्ड यूज रीड करते हो तो आप यहाँ पर CUT UG का जो एग्जाम के लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उससे भी अपर लेवल की आपकी जो नॉलेज है वहां पर ये बुक रीड करने के बाद हो जाने वाली है। फिर इसके बाद इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करने हैं आपको। उसके बाद आप क्या करोगे, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो लगाओगे और वो लगाने के बाद आपका जो ग्रामर जो सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी रिकमेंडेशन आ जाती है फॉर इंग्लिश ग्रामर। अब थर्ड जो चीज आती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल और मतलब बहुत ज्यादा वेटेज रखती है, वो आपकी आ जाती है वोकैबुलरी। देखो वोकैबुलरी सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो साथ साथ आपके जो और ज्यादा और पोर्शन आता है एग्जाम का उसके लिए भी इंपॉर्टेंट आती है। मीन्स वोकैबुलरी के आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, जो एंटोमियंस है, जो सिनोनिम्स हैं, और ये वाले जो क्वेश्चन है वो तो आपसे डायरेक्ट पूछे ही जाएंगे। बट अगर आपकी जो वोकैबुलरी है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका जो अनसीन पैसेज है वो आपको अच्छे से रीड कर पाओगे। जो आपके सेंटेंस है या फिर जो अदर आपके जो सेक्शन है उसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके आप मीनिंग जो है वो जल्दी से समझ जाओगे। उसके कारण आप जो आंसर है उसको जल्दी निकाल पाओगे। तो वोकैबुलरी भी यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वोकैबुलरी के लिए आपकी जो बेस्ट बुक आती है वो आपकी आ जाती है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये बुक आपकी वोकैबुलरी के लिए सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है। इस बुक के थ्रू आप एक कीवर्ड से उसमें कैसे सफिक्स ऐड करने के बाद, कैसे प्रीफिक्स ऐड करने के बाद एक वर्ड से कैसे मोर देन 100 वर्ड्स का जो मीनिंग है वो आप अपने आप सीख जाते हो बिना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। वो इस बुक में आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाया हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन आता है वो आपका आता है डोमेन सेक्शन। देखो डोमेन सेक्शन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स रहती है आपके पास, देखो आप दो कैटेगरी में बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स जो कि जिनके 12th क्लास में जो सब्जेक्ट्स है उन्हीं सेम सब्जेक्ट का वो एग्जाम देने वाले इन CUT UG, और एक वो कैंडिडेट होते हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एग्जाम देने वाले हैं CUT UG में। उनके क्लास 12th में उनके पास बेसिक मान लेते हैं उनके पास साइंस थी और वो अब क्या देना चाहते हैं, अकाउंट का या फिर जो जियोग्राफी या फिर इंग्लिश है या फिर हिस्ट्री है उनका एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट बुक रहने वाली है आपका, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, वो आपकी रहने वाली है NCERT। जो आपकी क्लास 12th में जो NCERT है वो सबसे बेस्ट होती है आपकी CUT UG की प्रिपरेशन के लिए। उसको आप वर्ड टू वर्ड अगर रीड कर लेते हो तो यहाँ पर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि CUT UG एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन आता है वो आपसे मिस हो जाए। बस आपको जो आपकी NCERT है उसको आपको वर्ड टू वर्ड आपको अच्छे से रीड करना। तो एक एक चैप्टर कवर करने के बाद पूरा NCERT से आपने रीड किया, NCERT के जो क्वेश्चन है उनको भी आप जरूर कर लेना, उनसे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके जो NCERT में क्वेश्चन है, वहां पर तो आपके जो MCQ और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन या किसी जैसे आपको यूनिट्स पूछ लिया या फिर आपको जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे फिजिक्स का एग्जांपल लेके चलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपसे डायरेक्शन पूछ ली, जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज आपको पूछी जाती है। तो अगर एक बार आप NCERT को अच्छे से रीड कर लेते हो तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर दोगे। पहले आपको NCERT रीड करनी है। NCERT इज द बेस्ट बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CUT UG 2025। इवन आपका कोई भी आपका ईयर हो, CUT UG के लिए बेस्ट बुक आपकी NCERT आती है। उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको जरूर करना है। उनके लिए आप सेपरेट जो सैंपल पेपर्स आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो बुक्स आती हैं वो आप परचेज कर सकते हो। तो डोमेन्स के लिए आपकी बेस्ट बुक रहने वाली है NCERT। अब हम आगे बात करते हैं जो आपका GT सेक्शन आता है। देखो GT सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी कोर्सेज के लिए, और काफी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पर उनके जो मार्क्स है वो भी कंसिडर किए जाते हैं। देखो आपकी जो GT सेक्शन है उसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, और इसको अगर आप कवर करने भी चलोगे, अगर आप सारा कवर करना चाहोगे तो आप सारा कवर कर भी नहीं पाओगे, और उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कि CUT UG में आपको जो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ आप उन पर ही, मींस जो रिलेवेंट आपका सिलेबस है
उसको आप यहाँ पर कवर करो। तो आपका जीटी सेक्शन में बेसिकली 3 सेक्शंस आपके होते हैं। सबसे पहले जो क्वांट वाला सेक्शन आता है, बेसिकली आपकी 6 से लेके 10 तक की जो बेसिक मैथ्स होती है वो, और सेकंड जो सेक्शन आता है वो आपका रीजनिंग एबिलिटी आ जाता है, जहाँ पर आपके बेसिक क्वेश्चन जैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर वर्बल नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन हो गए, मिरर इमेज हो गया, और सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स एंड जो आपकी जनरल नॉलेज है, जो स्टैटिक जीके है, वो आपसे पूछी जाती है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो रीजनिंग के लिए आपको कौन सी बुक करनी है। देखो रीजनिंग के लिए आप यहाँ पर कोई अलग से बुक परचेज करो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि रीजनिंग आप यहाँ पर बेसिक सी अगर आप जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को कर लोगे, और जो मैंने यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उनका लिंक आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं सारे जो नोट्स है आपके जो रीजनिंग के और जो क्वांट के नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर मैं फ्रीली प्रोवाइड करा रहा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। तो जी रीजनिंग के आपके जो नोट्स है, और रोज आप वीक में 2-3 बार भी अगर रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको लगा लेते हो तो रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। रीजनिंग में सिर्फ आपको अपनी जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव करनी है, बाकी रीजनिंग का जो सारा सिलेबस है वो ऑलरेडी आपका क्या है कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो आप उसको समझ जाओगे। डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन जो सिंपल क्वेश्चन हो गए, बेसिक लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सिर्फ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है और जो सैंपल पेपर जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उन्हीं को कवर करने से आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। देखो क्वांट सेक्शन के लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी होगी। देखो आपका जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वो 6 से लेकर 10 तक किए जाएंगे, बट आप अभी 12th क्लास में, तो 6 से लेकर 10 तक का अब आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, और प्रैक्टिस में नहीं है मेन बात तो ये, बट आप वहाँ पर काफ़ी चीज़ें भूल भी चुके हो, जैसे एसआई क्या होता था, सीआई क्या, उसके फॉर्मूलेज क्या होते थे, आपका जो एलसीएम एचसीएफ उसके जो शॉर्टकट फॉर्मूलेज है वो क्या होते थे, तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो यूट्यूब पर फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, किसी भी यूट्यूबर की आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जो टॉप वीडियोस हैं, जो मतलब कि रिकमेंडेशन है मेरी, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उनके जो फॉर्मूलाज है, उनकी जो ट्रिक्स हैं वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, और बाद में आप क्या कर सकते हो, एक अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मार्केट में ये वाली बुक्स, इस तरह की बुक्स आती है जहाँ पर आपको जो क्वांट्स के और जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उन वहाँ पर बहुत सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन और कुछ सैम्पल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अब हम लास्टली बात करते हैं जो आपका आ जाता है करंट अफेयर्स और जो आपका आ जाता है जनरल नॉलेज। देखो जनरल नॉलेज के लिए जो आपकी बेस्ट बुक रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है लूसेंट की आपकी बुक रहेगी जनरल नॉलेज। इस बुक में सबसे ज्यादा फायदा क्या आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको सिंपल सारी चीजें बताई हुई हैं कि कौन से, जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो किस ईयर में कौन सा आपका इंसिडेंट हुआ, आप पॉलिटी की बात करो तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ और वो कौन से नंबर पे हुआ, और मतलब कि किस पार्लियामेंट मेंबर में, या फिर कौन सी चीज़ें कब आपकी हुई। ऐसे आप इकोनॉमिक्स में बात करोगे तो सारे जो लॉज हैं या फिर सारे जो आपके ईयर प्लान्स हैं वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ऐसी ज्योग्राफी में कौन सी माउंटेन रेंजेस, कौन सी रिवर, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मतलब आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल एक लाइन में, मतलब पहले उसका जैसे टॉपिक हो गया, फिर उसके बारे में छोटी इन्फॉर्मेशन होगी ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में पता चल जाए, फिर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपके वो वाली सारी स्टेटमेंट्स आपको बताई गई हैं जो कि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको पूरी स्टोरी समझाई गई है कि ये राजा यहाँ से आया, इसने ये किया, उसने ऐसे किया, वो सिंपल आपको बताया गया कि इस ईयर में ये राजा आया और इस ईयर में इसने ये मेन काम किए गए हैं। तो ये बुक आपके लिए जीटी का जो सिलेबस है उसको टाइमली, मतलब कि 2 से 3 मंथ्स में आपका जो सारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अगर आपको 4 to 5 पेज आप रोज रीड करते हो, मतलब कि हाफ आवर भी अगर आप इसको दोगे तो आपका जो सिलेबस है वो 2 से 3 मंथ्स में सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये बुक करने के बाद आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं वो आपको कवर करने, और बस जीटी का जो सेक्शन है वो पूरा कवर हो, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप देखो ज्यादा कुछ मत करो, यूट्यूब पर आप वीडियोस हैं, वीकली आप वीडियोस देख सकते हो। रोज आप वीडियो, जो रोज डेली वाली वीडियोस है, अगर वो 5 से 10 मिनट की हैं तो आप उनको देख लेना। अगर उससे ज्यादा टाइम की है तो वो आपके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहने वाली, क्योंकि करंट अफेयर्स के इतने ज्यादा आपसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन भी पुटअप नहीं किए जाएंगे। आप या तो वीकली सेक्शन जो सेक्शन होते हैं वो देख लेना, सेशन
होते हैं वो देख लेना, जहां पर आपको एक वीक में पूरी वीक की जो करंट अफेयर्स है वो बताई गई है, या फिर जो मंथ के एंड में जो पूरी प्रॉपर वीडियोस आती हैं 1 आवर की 2 आवर की, जहां पर पूरे मंथ में क्या हुआ वो आप वीडियोस हैं वो आप जरूर चेकआउट कर लेना। जो बेस्ट वीडियोस है उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप वहां से देख लेना। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू CUT UG का आपका जो एग्जाम आ जाता है, उसकी जो बेस्ट बुक्स आती हैं वो आपकी ये रहने वाली है। इन सभी बुक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। सभी क्वेश्चन आपको देखे हुए होंगे, सभी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, और ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी कि आपको लगेगा कि ये मैंने पढ़ी नहीं है या फिर ये चीज मेरे को आती नहीं है। और इवन ये वाली जो सारी बुक्स है अगर आप इनको रीड करते हो तो मोर देन आपको ज्यादा टाइम भी रोज इन पे स्पेंड करना नहीं होगा, और विद इन 2 से 3 मंथ्स में आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर भी हो जाएगा। उसके बाद आप सैंपल पेपर्स लगाओगे, उसकी वीडियो में आपको सेपरेट में बताऊंगा कि सैंपल पेपर आपको किस तरीके से करने हैं और प्रीवियस ईयर आपको किस तरीके से करने हैं। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। बाकी होप करता हूं ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। बाकी CUT UG 2025 से रिलेटेड काफी हेल्पफुल वीडियो चैनल पर पहले से अपलोडेड है, एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो जरूर देख लेना, एंड सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है वो भी वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सभी जो बुक्स है उनका जो बेस्ट बाय लिंक है और जो ओरिजिनल बुक्स है वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और फ्री PDFs का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में वो आप जरूर चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।